हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 9th की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, उसमें हमने क्वाड्रेटर चैप्टर स्टार्ट किया जो आपका यूनिट नंबर 8 है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वेरी थैंकफुल टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया था फर्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th किया था। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ताकि मैं दो क्वेश्चन करके करा रहा हूं कि ताकि ज्यादा बड़ी वीडियो ना जाए, 20 मिनट्स 30 मिनट्स में खत्म हो जाए। अब दो क्वेश्चंस करके इसको अच्छे से समझ जाओ। और कल की वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, एक सिंगल क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर दैट हम क्या स्टार्ट करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज। बट सेकंड एक्सरसाइज से पहले हम एक थ्योरम करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई और एनसीआर स्टेट बोर्ड बोथ। तो वो थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th के ऊपर है। चलिए, जैसा कि आपको पोस्टर देख ही रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है इन ए पैलोग्राम एबीसीडी। ओके, डायग्राम आपको यहां पे मेंशन की हुई है। एबीसीडी एक पैलोग्राम है। ओके, इस 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द डायगोनल बीडी। एबीसीडी एक पैलोग्राम है, एक इसका डायगोनल है जो बी डी से मेंशन किया हुआ है। इस बीडी डायगोनल पे दो पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं, पी और क्यू, ये आपको गिवन में बोला हुआ है। और आपको ये भी साथ में बोला है, ये पॉइंट्स पी और क्यू प्लॉट करने का मतलब ये है कि जो डीपी साइड है वो बी क्यू के इक्वल दी गई है। सी इन फिगर, ये हमने देख लिया। ओके, शो दैट, शो क्या करना है हमें कि ये 5 पार्ट्स है, एक एक करके चलते हैं। चल, सबसे पहले सॉल्यूशन। आप बोलो तो मैं इसको डायग्राम को यहां ले आता हूं ताकि आप और अच्छे से सीख लो। इसको यहां पे एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। गिवन में क्या है, सबसे पहले एबीसीडी से पैलोग्राम, एबीसीडी से, एबीसीडी भी है पैलोग्राम। ठीक है, इन विच बीडी डायगोनल, इन विच एंड BD is a diagonal, BD is a diagonal such that, आपको क्या गिवन में बोला हुआ है, DP किसके इक्वल है, BQ के इक्वल। ओके, यही चीज हम यहां पे DP और BQ लिख देते हैं, such that DP equals to BQ। ठीक है, जो गिवन में पार्ट था वो तो हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या क्या करना है, ये जो टू शो है, ये 5 पार्ट्स है, यहां पे लिख लीजिए। टू शो बोला होगा तो आपने टू शो लिखना है, बट अगर टू प्रूव दैट बोला होगा सो यू हैव टू राइट हियर टू प्रूव। ठीक है, अगर टू फाइंड बोला होगा, टू फाइंड लिखना है, उसके साथ भी सॉल्यूशन ही डालना है। ठीक है, अब टू शो क्या करना है, पार्ट नंबर 1, ट्राइंगल एपीडी। डायग्राम में बाद में देखते हैं, पहले ये मेंशन कर देते हैं। ट्राइंगल CQD, CQB, CQB। दूसरा AP इक्वल्स टू CQ। ओके, तीसरा पार्ट क्या है, क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। फोर्थ पार्ट AQ इक्वल्स टू CP। फिफ्थ पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है, APCQ is a parallelogram, APCQ is a parallelogram। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, एक 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्या बोला है उसने, एपीडी कहां पे है, ये मैं नंबरिंग कर देता हूं। ये पहला एपीडी, दूसरा कौन सा बोला है, सीक्यूबी, सीक्यूबी, ये मान लिया दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, दिख गया सबको। चलिए ले लो यही ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एपीडी एंड ट्राइंगल सीक्यूबी। एबीसीडी पैलोग्राम है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स एग्जिस्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले एपीबी, एपीडी ये आ गया फर्स्ट। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, जो मैंने यहां पे लिखे।
सबसे पहले एपीडी में एंगल वन, ये इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको मान लेते हैं एंगल 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4। क्या हो गया इसको आज? एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। एपीडी में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल 1 आ रहा है। मैंने बोला एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 4 का नाम क्या है? CBQ, बट एंगल 4 ही मेंशन कर दो, ठीक है। एक चीज दिख गई, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल। दूसरा AD साइड, ये DP साइड, DP साइड किसके इक्वल है? BQ के इक्वल। रीजन गिवन दिया हुआ, DP किसके इक्वल है? BQ के। फिर बता रहा हूं एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 4 के इक्वल। वैसे ही दूसरी साइड देखोगे तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के इक्वल, बट वो ट्राइंगल तो दिया नहीं है। और सोचो और क्या होगा? इन्हें पैलोग्राम ABCD, ओके, ये पैलोग्राम है ABCD, अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होगी, ओके। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं, अगर ABCD पैलोग्राम है, AD साइड किसके इक्वल होगी? AD साइड किसके इक्वल होगी? BC के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स हमेशा पैलोग्राम की क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहां लिख देंगे हम AD साइड किसके इक्वल होगी? BC के। पहले में रीजन देखते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक। इसको रेस करके दोबारा लिखते हैं, काफी ज्यादा ब्रॉड हो गए। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, दूसरा रीजन DP इसका BQ के क्यों था? क्योंकि गिवन दिया था। AD BC के इक्वल क्यों था? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल। 3 हो गए, ठीक है। 2 साइड्स इंक्लूडिंग एंगल, तो हम यहां पे ये क्या बोलेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB by side angle side theorem of congruency, ठीक है। 2 साइड्स होगी इंक्लूडिंग एंगल हो गया, तो क्या बन गया? साइड एंगल साइड। तो मैंने ये बोला कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, यहां पे ये मेंशन किया। दूसरा मैंने बोला DP साइड BQ के इक्वल है, बिकॉज इट इज गिवन। थर्ड मैंने बोला AD साइड किसके इक्वल है? BC के इक्वल, बिकॉज द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, AP और CQ इक्वल प्रूफ करने हैं। पहला ट्राइंगल में हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, वो तो हमने कर दिया। सेकंड पार्ट में हमें AP और CQ क्या करने हैं? इक्वल प्रूफ करने हैं। तो देखो बेटा, AP इस ट्राइंगल का पार्ट था, साइड थी, और CQ इस ट्राइंगल की साइड थी। तो जब ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होती है दे आर ऑलवेज इक्वल। तो हम यहां पे लिख सकते हैं AP किसके इक्वल होगा? CQ के। क्यों होगा वो भी बताता हूं, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? CPCT। क्या बोलते हैं इसको? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो CPCT से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज द पार्ट नंबर 2 जो आपने प्रूफ कर दिया, AP और CQ। वैसे ही हम थर्ड पार्ट देते हैं, AQB और CPD। AQB और CPD यहां लिखते हैं हम, इन ट्राइंगल AQB एंड CPD। डायग्राम यहां पे मेंशन कर देता हूं, मैं दोबारा खुद से बना देते हैं। ABCD ऐसे ही था ना, BPCQ कैसी थी डायग्राम? P ऊपर Q नीचे, P ऊपर Q नीचे। यहां मेंशन कर देते हैं आपको, P इधर था और Q यहां था। और देख लो कोई गलती तो नहीं है? ABCD ऐसी है, ABCD और P और Q, ABCD P और Q, ओके। कौन कौन सा ट्राइंगल है? AQB मतलब दिस ट्राइंगल 1
और सीपीडी दिस ट्राइंगल सेकंड। चल सेम ऐसे ही मैंने अभी बोला था एंगल 1 मेंशन किए थे मैंने एंगल यहां पे कौन कौन सा 1 2 3 4 1 2 3 और 4 ठीक है यही मेंशन किए थे वैसे ही करेंगे। ट्राइंगल के लिए मैंने 1 और 2 मार्क किए। अब सबसे पहले मैं यहां पे ये बोलूंगा कि एंगल 3 किसके इक्वल है एंगल 2 के इक्वल। क्यों साइड ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स जैसे पीछे किए। दूसरा क्या होगा ए बी साइड किसके इक्वल होगी सी डी के इक्वल। ए बी किसके इक्वल होगी दोबारा रिपीट कर रहा हूं सबसे पहले मैं लिखता हूं ए बी किसके इक्वल होगी सी डी के इक्वल बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है सेकेंड एंगल 3 किसके इक्वल होगा एंगल 2 के इक्वल होगा बिकॉज ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। थर्ड चीज बी क्यू किसके इक्वल होगा डी पी के इक्वल होगा। बी क्यू किसके इक्वल होगा डी पी के इक्वल होगा। क्यों होगा मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में भी बताया आपको गिवन में दिया हुआ है कि ये जो डीपी एंगल है ये बीक्यू के इक्वल है इट मींस बीक्यू इज आल्सो इक्वल टू डीपी। ठीक है क्लियर हो गया। अगर ये दो तीनों मिल गए तो इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी बाय साइड एंगल साइड थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक क्लियर हो गया। फिर दोबारा बता रहा हूं ए बी साइड सी डी के इक्वल बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। दूसरा एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल बिकॉज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स एग्जिस्ट करेंगे दोज एंगल्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ जेड। नेक्स्ट बीक्यू किसके इक्वल है ये बीक्यू डीपी के इक्वल है बिकॉज इट इज गिवन। ठीक है जो डायगोनल पीडी पे क्यू और पी पॉइंट्स लाई करते हैं तो ये डीपी और बीक्यू क्या है इक्वल होंगे। तो अगर ये इक्वल हो गए तो साइड एंगल साइड थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से ये इक्वल हो गए। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं क्या दिया है ए क्यू सी पी के इक्वल। ए क्यू ये तो इसी ट्राइंगल की साइड थी और सी पी इसी ट्राइंगल की साइड है तो यहां लिख देंगे ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा सी पी के इक्वल। तो ये देखो ए क्यू और ये क्या है सीपी ये ट्राइंगल्स आपस में ए क्यू और सीपी ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे सेम पार्ट सेकंड पार्ट में किया वो इक्वल होगा। क्या बताया मैंने अभी आपको क्या बताया जल्दी से बताइए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बार बार इसको पढ़िए ताकि आपको अच्छे से आ जाए बहुत आसान है खाली डायग्राम को ऑब्जर्व करना है बोल क्या रहा है और करना क्या है बस इतना सा काम है इतना भी मुश्किल नहीं है कोऑर्डिनेटर। ठीक है निकल गया ये भी। थर्ड क्या बोल रहा है नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है एपीसीक्यू इज ए पैरेललोग्राम। एपीसीक्यू इज ए पैरेललोग्राम। देखो अभी मैंने पार्ट नंबर 2 में बताया एपी साइड सीक्यू के इक्वल है। पार्ट नंबर 4 में बताया मैंने एक्यू साइड सीपी के इक्वल है। यहां मेंशन करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहां मेंशन करते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां मेंशन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1st and equation number 2 we get one pair of opposite sides are equal and parallel to each other it means it is a parallelogram। तो यहां लिख देंगे हम therefore APCQ is a parallelogram। ठीक है ये रहा हमारा पार्ट नंबर 5 जो कि पांचों पार्ट्स हमने कर दिया आसानी से। ठीक है समझ आ गया सबको क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर भी कोई डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं कोशिश करूंगा आपको जरूर जो भी डाउट होगा उसको सॉर्ट आउट करने की। ठीक है चलिए नेक्स्ट एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 10th नहीं है क्योंकि ये पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग है तो इसलिए ये 10th क्वेश्चन नहीं है रिवाइज बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 4th होगा। ठीक है 1 2 3 4 5 6 होगा सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 वो प्रीवियस 5th था ना तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6।
एबीसीडी इज ए पैलोग्राम। ओके, ये पैलोग्राम है, कौन सा? एबीसीडी। ओके, क्या बोलता है? एंड एपी एंड सी क्यू, दिस इज द वर्टेक्स एपी फ्रॉम द पॉइंट ए, फ्रॉम द वर्टेक्स ए, और ये सी क्यू लाइन है फ्रॉम द वर्टेक्स सी, आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ए एंड सी। ओके, ये दोनों परपेंडिकुलर, इट मींस both angles are formed is 90 degree on the diagonals BD। ओके, शो क्या करना है? APQ ये वाला ट्राइंगल और CQD ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नेक्स्ट AP और CQ इक्वल प्रूफ करना है। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AP अंडरस्टूड है, CQ का इक्वल होगा, तो क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के इक्वल। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, एबीसीडी से पैरेललोग्राम, एबीसीडी से पैरेललोग्राम, एंड AP and CQ are perpendicular from vertices लिख दो या vertex लिखो, कुछ भी लिखो, A एंड किस से? A से और C रिस्पेक्टिव। ओके, टू शो क्या करना है? ट्राइंगल APB is congruent to triangle CQD। पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? AP किसके इक्वल? CQ। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? स्टार्ट करें अब। चलिए, सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं जो हमने शो कर दिया। ओके, सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, वो मैंने फर्स्ट और सेकंड मार्क किया है, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये टिक ले गए, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड ट्राइंगल। ठीक, एबीसीडी पैलोग्राम है। सबसे पहले अगर ये पैलोग्राम है तो AB साइड CD के इक्वल होगी, बाकी चीजें मैं बाद में सोचता हूं। ठीक है, AB साइड किसके इक्वल होगी? AB साइड CD के इक्वल होगी, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल। पहला समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट, दोनों 90 डिग्री फॉर्म्ड होते थे, APB और CQD बोथ आर इक्वल टू ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, इट मींस ये 90 डिग्री होगी। CQD ईच 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या होगा? मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि येलो पार्ट आपको तंग ना करे। नेक्स्ट होगा, ये एंगल 1 जो फॉर्म्ड हो रहा है, यहां पे लिख रहा हूं, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्यों होगा ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स? तो यहां लिखते हैं हम एंगल 1, या नाम ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें थोड़ा तो लिख ही सकते हैं। ABP equals to CDQ, alternative interior angles। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, इसका मतलब तीनों निकल गए, तो देयरफॉर ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ठीक है, एंगल साइड एंगल हो गए, दो एंगल्स से, एक इंक्लूडिंग साइड है, तो हम यहां पे ये लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AP साइड CQ के इक्वल होगी बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर हो गया? पार्ट दोनों खत्म हो गए। आप इसको अच्छे से रीड कर लो। अगर आपको कोई अभी भी डाउट लगता है फिर मेरे को बताओ, मैं कोशिश करता हूं इसको रिपीट करने की। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या था फिर एक बार बता देता हूं। ABCD एक पैलोग्राम है। ओके, AP और CQ परपेंडिकुलर ड्रा किए थे फ्रॉम द वर्टेक्स A टू C रिस्पेक्टिवली ऑन द डायगोनल BD के ऊपर। ठीक है,
तो ये दो पार्ट थे एपीबी और सीक्यूडी। सबसे पहले हमने बोला कि एबीसीडी एक पैलोग्राम है, ओके। ऑपोजिट साइड्स एबी और सीक्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी चीज हमने बोली कि ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री के फॉर्म करेंगे, 90 डिग्री के 90 डिग्री के फॉर्म करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड चीज हमने क्या बोली, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जो हमें ये बोला था एपी और सीक्यू निकालना, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। बट कौन से एक्सिम से, एंगल साइड एंगल से। एक बार चेक कर लो, ये एंगल, दिस एंगल इसके इक्वल, दिस एंगल इसके इक्वल, इंक्लूडिंग एंगल थोड़ा ना बेटा, यहां पे एंगल एंगल साइड है। जब भी इंक्लूडिंग साइड होगी तब एंगल साइड एंगल होगा, अदरवाइज एंगल एंगल साइड होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।